ये जहनी तौर पर इतने कमजोर हैं कि इनके लिए गुस्से से ज्यादा हमदर्दी चाहिए। मुफ्ती शुमाइल नदवी किसी एक मजहब का नहीं बल्कि पूरी इंसानी तहजीब में माने जाने वाले खुदा के वजूद का दिफा कर रहे थे। और जावेद अख्तर किसी एक धर्म के नहीं बल्कि हर भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, देवी देवता के ही वजूद से इनकार कर रहे थे। मगर अफसोस, आप न नास्तिक हैं न सच्चे एथिस्ट, आप सिर्फ इस्लामोफोबिक हैं। आपको जावेद अख्तर से मोहब्बत नहीं बल्कि इस्लाम से नफरत है। आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। जावेद अख्तर पिछले कई बरसों से इंटरव्यूज, लिटरेली फेस्टिवल्स और मंचों पर अल्लाह या ईश्वर के वजूद से इनकार करते आए हैं। वे अपने नास्तिक सोच को इतने इत्मीनान और आत्मविश्वास से पेश करते हैं कि सुनने वाला उससे इत्तेफाक करे या ना करे, खुली मुखालफत की हिम्मत अक्सर नहीं जुटा पाता। इसकी वजह जावेद अख्तर का वही औरा है। 50 साल की शोहरत, अल्फाज की जादूगरी और तजुर्बे से पैदा हुआ आत्मघोषित बौद्धिक वर्चस्व। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस उस दिन जावेद अख्तर पर भारी पड़ गया जब एक कम उम्र आलिम मुफ्ती शुमाइल नदवी ने उन्हें बाकायदा डिबेट की दावत दी। मुफ्ती शुमाइल जानते थे कि सामने कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि उम्र, शोहरत और जबान का उस्ताद बैठा है। इसलिए वे आए भी पूरी तैयारी के साथ, गहरी रिसर्च, तार्किक क्रम और ठोस दलीलों के साथ। दूसरी तरफ जावेद अख्तर इस गलतफहमी में रहे कि उन्होंने बड़े बड़े दानिश्वरों को खामोश कर दिया है, तो ये 30-35 साल का नौजवान उनके सामने कितनी देर टिक पाएगा। शायद उन्हें यह भी लगा कि उनकी अदबी जिंदगी इस नौजवान की उम्र से ज्यादा लंबी है और वही काफी होगा। लेकिन डिबेट ने यह भ्रम तोड़ दिया। बहस के दौरान जावेद अख्तर कई मौकों पर पिछड़ते नजर आए। उनके जवाब न सिर्फ कमजोर लगे बल्कि कई जगह बेतुके और खोखले भी साबित हुए। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल करो तो उसके बाद सोचेगा। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे उसमें कितने लोग जिसको सही समझते। अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? इसके बरक्स मुफ्ती शुमाइल नदवी का अंदाज मुतवज्जिन, खामोश और वजनदार था। जैसे जैसे ऑडियंस के सवाल आए, जावेद अख्तर के चेहरे पर झुंझलाहट और फ्रस्ट्रेशन साफ झलकने लगी। आप पीने बढ़ेगा, तो ये एक ऐसी मिसाल है, इसको कहीं भी फिट कर लें कि आप एथिज्म पे जब फिट करें, जब आप 2 पैक एथिज्म का लेंगे ना, तो वो बढ़ बढ़ के नॉर्थ कोरिया बनेगा। थैंक यू। यह आत्मविश्वास जो अब तक शब्दों के सहारे खड़ा था, तर्कों के सामने ढहता नजर आ रहा था। शायद दिल ही दिल में वह भी इस बहस की शिकस्त को मान भी चुके हों, मगर सोशल मीडिया पर एक और ही तमाशा शुरू हो गया। तथाकथित नास्तिकों का एक झुंड बुरी तरह बिलबिला उठा। ये वही लोग हैं जिन्होंने जावेद अख्तर को अपना आइडियल सिर्फ इसलिए बना रखा है क्योंकि वे मजहब, खासकर इस्लाम पर तंज करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दूसरे मज़ाहिब पर जावेद अख्तर का लहजा अक्सर नर्म रहता है। मुझे इन फेसबुकिया फर्जी नास्तिकों से कोई शिकायत नहीं। ये जहनी तौर पर इतने कमजोर हैं कि इनके लिए गुस्से से ज्यादा हमदर्दी चाहिए। लेकिन हंसी उन गैर मुस्लिम जाहिलों पर आती है जिन्हें लगता है कि यह बहस इस्लाम बनाम जावेद अख्तर थी। हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। मुफ्ती शुमाइल नदवी किसी एक मजहब का नहीं बल्कि पूरी इंसानी तहजीब में माने जाने वाले खुदा के वजूद का दिफा कर रहे थे। और जावेद अख्तर किसी एक धर्म के नहीं बल्कि हर भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, देवी देवता के ही वजूद से इनकार कर रहे थे। इसके बावजूद अगर आप जावेद अख्तर के हामी बने रहते हैं तो एक तरह से मुल्क की एक बड़ी समस्या अपने आप हल हो जाती है, क्योंकि तब आप न मजहबी रहेंगे न मजहब के नाम पर लिंचिंग करने वाली भीड़ का हिस्सा। मंदिर मस्जिद के झगड़े आपके लिए बेमानी हो जाएंगे। आपके हाथों में लाठी डंडे की जगह किताबें होंगी और कांधों पर कावड़ की जगह मुल्क की जिम्मेदारी। इस मायने में जावेद अख्तर जैसे नास्तिक हम जैसे छोटे मोटे आस्तिकों के लिए एक नेमत ही होंगे।
मगर अफसोस, आप न नास्तिक हैं न सच्चे एथिस्ट, आप सिर्फ इस्लामोफोबिक हैं। आपको जावेद अख्तर से मोहब्बत नहीं बल्कि इस्लाम से नफरत है, और यही इस पूरी बहस का आखिरी सबसे तल्ख और नाकाबिल इनकार सच है। और यहीं आकर यह बहस खत्म नहीं होती, बल्कि एक सवाल छोड़ जाती है। यह सवाल मजहब का नहीं, यह सवाल इंसान के अंदर की नीयत का है। क्योंकि अगर आप सच में नास्तिक होते तो आपको किसी मजहब से डर नहीं लगता, किसी पहचान से नफरत नहीं होती। आप तर्क से बात करते, इल्म से असहमत होते और इंसान को इंसान की तरह देखते। लेकिन जब आपकी तालियां सिर्फ इस्लाम पर तंज सुनकर बजती हैं तो समझ लीजिए मसला ईश्वर का नहीं, मसला इस्लाम का है। और यही इस बहस का सबसे खामोश, सबसे भारी और सबसे दर्दनाक सच है। दोस्तों, इस डिबेट पर आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।